में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल SM जूनियर पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का मैथ, जिसका लेसन नंबर बच्चों हम लोग 4 देख रहे थे, एंगल एंड पेयर्स ऑफ एंगल, जिसका बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी 4 लेक्चर हम लोग ने बच्चों बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, उस 4 लेक्चर में बच्चों हम लोग ने प्रैक्टिस 16, प्रैक्टिस 17 ये सब देखा था। हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब हम लोग ने अच्छी तरीके से बच्चों क्या क्या था इसके बारे में डिटेल में देखा था, समझा था। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे बच्चों प्रैक्टिस सेट के, वो सब क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था बच्चों। वो सब आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग ने बच्चों अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए, क्योंकि बच्चों इस लेसन में वो दो जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। वो दोनों टॉपिक बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझा होगा तो बच्चों आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों प्रैक्टिस 18 और आज बच्चों हम लोग का होने वाला है ये लेक्चर नंबर 5। हम लोग ने बच्चों 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और भी बच्चों आगे आई थिंक 2-3 लेक्चर और बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो लेसन है बच्चों काफी ज्यादा लेंथी है, बहुत ही बड़ा लेसन है। इसमें कम से कम बच्चों 5-6 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को ये लेक्चर का ये जो इस लेसन में काफी ज्यादा लेक्चर्स के वीडियो बनने वाले हैं। ठीक है, 5 लेक्चर, आज ये 5वां लेक्चर है बच्चों, और भी 1-2 लेक्चर बनेंगे, उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा ये लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 18 बच्चों। इस प्रैक्टिस सेट 18 में आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों की अपोजिट रे क्या होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है। बस आप लोग अच्छे से बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अपोजिट रे। ठीक है, पहले तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। हाँ, तो हम लोग पहले देखते हैं बच्चों कि अपोजिट रे होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि बच्चों अपोजिट रे क्या होता है कि सपोज मेरे पास बच्चों एक क्या है, ये सपोज एक डॉट है। हाँ, उसके बाद बच्चों सपोज एक रे इधर जा रहा है, ठीक है, दूसरा रे इधर जा रहा है और इस एक कॉमन ओरिजिन से जा रहा है बच्चों। ठीक है, सपोज बच्चों एक ओरिजिन है, ठीक है, उसी ओरिजिन से एक लाइन इधर पास हो रहा है, एक लाइन इधर पास हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों अपोजिट रे बोलेंगे। सपोज ये क्या है O, ये A, ये B। ठीक है, देखो बच्चों हम लोग अपोजिट रे में क्या बोला है, क्या बोलते हैं कि कोई भी बच्चों 2 रे, ठीक है, 2 रे आर पासिंग फ्रॉम वन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन बच्चों। ठीक है, 2 रे बच्चों पास हो रहे हैं एक ही ओरिजिन से। ठीक है, एक ही ओरिजिन से 2 रे पास हो रहे हैं, आर दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन बच्चों। वो दोनों रे क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों अपोजिट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों अपोजिट रे। बच्चों 2 रे है, एक ही कॉमन ओरिजिन से वो दोनों पास हो रहे हैं और वो दोनों रे क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों अपोजिट रे बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर बच्चों एक ही ओरिजिन है और अगर बच्चों वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ओरिजिन से 2 लाइन पास तो हो रहे बच्चों बट वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको अपोजिट रे नहीं बोलेंगे बच्चों। अपोजिट मतलब बच्चों क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर ही जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे अपोजिट रे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर एक सीधा जा रहा है एक इधर जा रहा है तो बच्चों ये चीज को हम लोग अपोजिट रे नहीं बोल सकते। ठीक है, अपोजिट मतलब अपोजिट ही होता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों। आई होप आप लोग अपोजिट रे समझ गया होगा क्या होता है अपोजिट रे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है इस प्रैक्टिस सेट में। 2 ही क्वेश्चन है बच्चों, बस हम लोग को फटाक से क्या करेंगे वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या दिया है, मैं उसको रीड करता हूँ बच्चों। ठीक है, मैंने इधर पे डायग्राम भी ऑलरेडी बना के रखा है और क्वेश्चन भी इधर पे लिख के रखा है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं।
तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रे इन द फिगर अलोंग साइड। मुझे क्या बोला है बच्चों, इस डायग्राम में, ठीक है, मुझे क्या बोला है, इस डायग्राम में मुझे अपोजिट रे का नेम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, जो भी डायग्राम मुझे गिवन बिलो दिया है उसमें मुझे देखना है कि बच्चों अपोजिट रे कौन से बन रहे हैं। मुझे क्या करना है, इसका इधर पे आंसर लिखना है कि इसमें कौन से बच्चों अपोजिट रे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, सपोज ये क्या है, एक कॉमन ओरिजिन है। ठीक है, इधर से देखो बच्चों 2 लाइन पास हो रहा है। हम लोग लाइन देखेंगे तो 2 पास हो रहा है बच्चों, और अगर रे देखेंगे तो 4 रे पास हो रहा है। 1 2 3 4 रे पास हो रहे हैं, बट लाइन बच्चों कितने पास हो रहे हैं, 2 लाइन पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है रे। ठीक है, तो कितने रे पास हो रहे हैं बच्चों, 4 रे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों हम लोग को क्या बोला है, इसमें से अपोजिट रे हम लोग को क्या करना है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो ये सपोज एक ये ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन। सपोज एक बच्चे एक रो एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है। ठीक है, देखो बच्चों दोनों अपोजिट साइड में है, ये दोनों रे अपोजिट साइड में है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, अपोजिट रे है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो बच्चों ये और ये वाला रे, ये भी देखो दोनों बच्चों क्या है, अपोजिट है, तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है, अपोजिट रे है। ठीक है, तो हम लोग बस इसका नाम लिखना है। देखो क्या है बच्चों, पीएल और पीएम बच्चों दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं अपोजिट रे ये है। उसके बाद देखो बच्चों पीटी और पीएल, ये भी क्या है बच्चों, अपोजिट रे है, तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या है, अपोजिट रे है। तो बस हम लोग इधर पे लिख के बच्चों क्या करना है, बताना है। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग इधर लिख के बताते हैं। फर्स्ट बच्चों हम लोग इधर पे लिख के बता देते हैं कि अपोजिट रे एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो इधर पे मैं लिखता हूँ बच्चों, सपोज क्या लिखता हूँ, 2 रे दैट form a common origin। ठीक है बच्चों, 2 रे फॉर्म हो रहे हैं बच्चों एक कॉमन ओरिजिन से, एंड दे फॉर्म अ straight line are known as a opposite ray। ठीक है बच्चों, तो मैंने इधर देखो बच्चों अपोजिट रे का क्या लिख दिया, डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख दिया कि 2 रे एक कॉमन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, 2 रे क्या हो रहा है बच्चों, 2 रे कॉमन एक ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट रे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिख दिया अपोजिट रे का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है हम लोग क्या करेंगे, वो लिखिए बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपोजिट रे कौन सा वो लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर लिखते हैं has the opposite ray are form रे पीटी बच्चों, रे पीटी, और दूसरा रे क्या दिख रहा है बच्चों, इसके अपोजिट में कौन सा रे दिख रहा है मुझे, पीएम। तो हम लोग लिखेंगे रे पीटी एंड रे पीएम। ठीक है, एक रे मुझे मिल गया बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है, रे पी सॉरी हाँ ठीक है, रे पीएल एंड बच्चों रे पीएम, दोनों क्या है, अपोजिट रे। मैंने पीटी बोल दिया इसको। ठीक है, बट ये क्या है बच्चों, पीएल एंड पीएम दोनों क्या है, अपोजिट रे। और दूसरा क्या दिख रहा है बच्चों, पीटी एंड पीएल। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों रे पीटी एंड रे पीएन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ने लिख दिया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले क्या लिख दिए, डेफिनेशन लिख दिए। हम लोग ने बता दिया कि 2 रे अगर किसी भी कॉमन
क्या बोल रहे हैं ओरिजिन से बच्चों पास होता है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों अपोजिट रे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन था हम लोग ने उसका आंसर लिख दिया कि पीएल और पीटी बच्चों क्या है अपोजिट रे है, और पीटी और पीएन बच्चों क्या है अपोजिट रे है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका क्या करेंगे बच्चों ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग को इसका मीनिंग समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, आर द रे पीएम एंड पीटी अपोजिट रे। देखो बच्चों मुझे क्या बोला है कि रे पीटी और रे पीएम क्या अपोजिट रे है। ठीक है, उसके बाद बोला बच्चों गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन बताओ बच्चों, अगर ये है तो उसका रीजन बताओ क्यों है, और अगर नहीं है तो उसका रीजन बताओ बच्चों क्यों नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बच्चों भी लेक्चर स्टार्ट किया था तभी हम लोग ने देखा कि अपोजिट रे होता क्या है, कि बच्चों दो लाइन एक कॉमन ओरिजिन से फॉर्म होता है, और बच्चों वो कॉमन ओरिजिन से जो भी दो लाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दो रे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म करता है बच्चों स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ये आप लोग को बहुत ही जरूरी लाइन है बच्चों, दो जो रे है बच्चों वो क्या फॉर्म करते हैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, और अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं बच्चों तो ही वो क्या है अपोजिट रे है। अगर बच्चों अभी हम लोग इधर पे देखें तो पीटी और पीएम बच्चों क्या ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। देखो बच्चों इन लोगों का कुछ तो ऐसा एंगल है, तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बच्चों अपोजिट रे नहीं है। तो अब हम लोग को बस खाली इसमें रीजन लिखना है कि ये अपोजिट रे बच्चों क्यों नहीं है, बस हम लोग इसमें लिख के बता देंगे कि बच्चों ये दोनों जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अपोजिट रे नहीं कह सकते। हम लोग इसका अब जो कंक्लूजन है बच्चों वो लिख के इधर लिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों इधर पे लिखता हूं रे क्या क्या दिया बच्चों मुझे पीटी, रे पीटी एंड रे पीएम। ठीक है बच्चों, रे पीटी एंड रे पीएम आर नॉट अपोजिट रे। ठीक है बच्चों, हम लोग ने इधर लिख के बता दिया कि पीटी और पीएम बच्चों अपोजिट रे नहीं है, क्योंकि बच्चों वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बच्चों इसका कंक्लूजन है कि रे पीटी और रे पीएम अपोजिट रे नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक। तो बच्चों ये लेक्चर में इधर पे क्या करता है स्टॉप करता हूँ। हम लोग का प्रैक्टिस सेट 18 का जो क्वेश्चन था इधर पे क्या होता है खत्म होता है बच्चों। बहुत ही छोटा प्रैक्टिस सेट था, 2 ही क्वेश्चन थे बच्चों और बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग का डाउट जो भी डाउट होगा बच्चों हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। थैंक यू।